क्या मैं औरत नहीं हूँ? एक औरत से क्यों कहना चाह रहा है? साइलेंस। अभी तक चश्मे पहने, रुलाना मत। बहन आज मैं टूट चुकी हूँ। शॉर्टकट का मतलब है किसी के साथ बिस्तर गर्म करना। उसी ने खंजर लेके मुझे मार दिया। सबको आदिल दुरानी मेरे हस्बैंड ने सबको अलग कर दिया। उसी दिन मुझे मार पड़ती थी। मुझे बचा लो। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ नाम ही काफी है, लेकिन आज जो इंसान हमारे साथ है वो नाम ही नहीं, अपने आप में एक पहचान भी है। शी इज बोल्ड, शी इज fearless, she is just the one. So all cameras, limelights and lights to none other than राखी सावंत। राखी, मतलब मेरा जो पहला सवाल भी नहीं, इट्स अ फैन मूवमेंट कि आप एक फिनोमेना हो। मतलब लिटरली ऐसा हजारों या करोड़ों जनता है जिन्होंने शायद मडोना का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन ऐसा एक भी नहीं है जिसे राखी सावंत का नाम नहीं सुना होगा। कैसे किया हिंदुस्तान ये में रह के कमाल? मडोना, जेनिफर लोपेज, शकीरा, ब्रिटनी स्पेयर, ये सब का मिश्रण मिला के एक राखी सावंत है। बिल्कुल। इंडिया में जब तक राखी सावंत जिंदा है, हाँ। इन सब की जरूरत ही नहीं है। राखी 10 मिलियन फॉलोअर्स, 10.5 मिलियन टू बी प्रिसाइज ऑन इंस्टाग्राम। आपकी जिंदगी एक खुली किताब रही है। मेरे मोर देन 10 मिलियन फॉलोअर्स थे, लेकिन क्या होता है ना कि हम दूसरों के एक्सेप्ट करते ना कोलैबोरेशन, तो आधे वहां भाग जाते। तो ये जो आप अपनी जो पूरी लाइफ आप अपनी इंस्टाग्राम पे शेयर करती हैं, आप लोगों से बात करती हैं, आप हर चीज करती हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में लोग अपनी ओपिनियन भी शेयर करते हैं। आप मतलब ऐसा क्या लगता है कि ऐसा इज इट ओके दैट पीपल शेयर देयर ओपिनियन अबाउट योर लाइफ एंड दे हैव दे शेयर द स्पेस ऑफ योर लाइफ? देखो, सबके अपने अपने थॉट्स है जी। दे कैन शेयर देयर ओन ओपिनियन, और मुझे लगता है इसमें कोई बुराई तो है नहीं कि अपना खुद का ओपिनियन बोलने के लिए। तो बट मुझे पता है मेरी लाइफ कैसे दंगों से, कैसे हेल्थ से, कैसे मुश्किल से गुजर रही है। मेरी लाइफ माय फ्रेंड ऐसी है कि मैं एक जलते हुए आग के कुएं में हूँ, जल रही हूँ, मर रही हूँ, और जिंदगी पाने के लिए चीख चिल्ला रही हूँ कि कोई मुझे बचा लो और मुझे कोई एक जिंदगी दे दो या कोई प्यार दे दो। मेरी जिंदगी वैसी है अभी फिलहाल। आपको फेम मिला है, सक्सेस मिला है, लाइमलाइट मिला है, एक करियर था आपका। मतलब देवा परदेसिया वाज एन एपिक सॉन्ग। आज भी अगर किसी पार्टी में बजता है तो पीपल गो क्रेजी विद दैट सॉन्ग एंड वी हैव सीन यू इंडियाज वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड टॉक शो कॉफी विद करण। तो जो करियर प्रोग्रेशन हम देख रहे हैं, मैंने तो बहुत काम किया बॉलीवुड में, इतना काम किया। खुद काम मांगने गई, मुझे काम दे दो, पैसा मत दो चलेगा, काम दे दो। क्योंकि मेरे पिता से, जो मेरे पिता गुजर गए, उनसे वादा किया था कि मैं घर से भाग गई थी, लोगों के पास जाके काम मांगती थी और मुझे लोग पैसे भी नहीं देते थे। नाम मेरा बोलते हैं ना, नाम बड़ा दर्शन छोटे, तो वैसे ही मेरा नाम बहुत बड़ा है। मेरे पास पैसे ही नहीं है, पैसे मैंने कमाए ही नहीं। आपको, लेकिन आपको बॉलीवुड में सपोर्ट डेफिनेटली बहुत मिला। सलमान खान के साथ चाहे हो गए, बहुत सपोर्ट मिला मुझे सभी बड़े बड़े कलाकारों का, सबका बहुत सपोर्ट मिला मुझे बॉलीवुड में। यस, कि हम लोगों ने देखा है कि इंडस्ट्री में लोग कहते हैं फेवरेटिज्म है, नेपोटिज्म है। अगर आप किसी गैंग का पार्ट नहीं हो तो आप इंडस्ट्री में नहीं हो। जिन लोगों में टैलेंट नहीं है, नेपोटिज्म तो मैं बोलूंगी ही नहीं कि है। अरे स्टार के बच्चे स्टार ही बनेंगे भाई, तो नेपोटिज्म कहाँ से आया? अब स्टार, इसका मतलब नेपोटिज्म हम चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर ये बोले तुम क्या स्टार अपने बच्चे पैदा करना बंद कर दें? बिल्कुल नहीं। अब स्टार बच्चा पैदा किया तो स्टार बनेगा ना? बिल्कुल बनेगा। कहीं ना क्या मैं यंग लग रही हूँ एकदम? आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। ये लुक के बारे में थोड़ा जानना तो आप मुझे पूछेंगी नहीं कि मैं पूछूंगी आप? नहीं, मेरे खूबसूरती का राज क्या? वो तो मतलब माशाल्लाह कि आप, मुझे लग रहा है कि एज कर ही नहीं रही है शायद। मतलब हम लोग 4 साल पहले मिले थे और 4 साल के बाद राखी में आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी डिफरेंस। जादू है, जादू तो है। क्योंकि मैं वो सूप पीती हूँ, उसकी सब्जी खाती हूँ, उसके पराठे खाती हूँ, उसके रोटे खाती हूँ जो मोदी जी खाते हैं, मशरूम। जो मोदी जी मशरूम खाते हैं ना, वो 1-1 लाख वाला। तो जो भी बॉलीवुड में पैसे कमाई हूँ, मैं वो मशरूम के ही सूप, सब्जी, रोटी, मॉर्निंग में मतलब नाइट तक मैं उसी मशरूम का जो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर खाते हैं, उसी की मैं सब्जी, उसी को मैं खाती हूँ। तो क्या इस साल भी हमें राखी देखने को मिलेगी बिग बॉस में? मेरे हाथ में नहीं है। बिग बॉस को जब जरूरत पड़ती है, बिग बॉस एक राजा है, बिग बॉस एक रियलिटी शो है जिससे
पत्थर जाते हैं लेकिन कोहिनूर हीरे निकल के बाहर आते हैं। हम जैसे पत्थर, मुझ जैसी बेरोजगार, मुझ जैसे पत्थर बिग बॉस हमें लेते हैं, लेकिन लोगों का, जनता का प्यार हमें इतना मिलता है कि वो हमें सर पे ताज पहना देते हैं। हम जो कुछ भी है, मैं आज जो कुछ भी हूँ, अल्लाह, अब्बा, पिता, जीसस के आशीर्वाद से ही हूँ और बिग बॉस से हूँ, मेरे टैलेंट से हूँ। सबसे बड़ी बात मेरे जनता के प्यार से हूँ। राखी, रियलिटी शोज की अगर बात करें तो रियलिटी शोज हम लोगों ने जब शुरू हुआ था, पहले आपका एक राखी का स्वयंवर से हमने शुरू किया। अरे भाड़ में गए रियलिटी शोज, मेरे जो अभी मुद्दे चल रहे हैं उस पे बात करो। Why are you so you still think that you are still unlucky in love? मतलब वो जो एक सच्चा प्यार था, जो हमें लगा था कि यार अब राखी को अब देखा है तो अब राखी अब सेटल दिख रही है, अब खुश हैं, अब हैप्पी हैं, अब एक बहुत ही अच्छे जोन में। मैं जिंदगी में कभी खुश नहीं रही जब से पैदा हुई हूँ, अभी तक। चश्मे पहने, रुलाना मत, बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ। मैंने क्या कहा कि मैं कुएं में जल रही हूँ, मर रही हूँ। मुझे खुशी की एक पल तक नहीं मिला है जिंदगी में। सिर्फ कहते हैं ना कि बचपन से अभी तक, जवानी तक सिर्फ पैसे कमाने के पीछे भागती रही, पैसों के पीछे भागती रही, नाम करियर करने के पीछे भागती रही। पीछे मुड़कर लड़के या करियर देखा नहीं। अब बॉलीवुड में ऐसा है, या तो हाई सोसाइटी में जाके लॉबी बना लो, लोगों की चमचागिरी करके बैठ जाओ, लोगों के पैक बना के उनके पीछे पीछे चमचे बन के घूमते रहो, काम दे दो, या फिर मेरी तरह बोल्ड बनकर साला छोटे कपड़े पहनो, चाहे क्लीवेज दिखा दो, चाहे आगे पीछे बॉनेट डिक्की दिखा के आगे बढ़ो, बोल बच्चन देकर आगे बढ़ो। मैंने ये किया है। क्या कहते हैं उसको अपना हुस्न दिखाकर मैं आगे बढ़ी हूँ। मैंने शॉर्ट स्कर्ट पहना है, लेकिन शॉर्टकट अपनाया नहीं है। शॉर्टकट का मतलब है किसी के साथ बिस्तर गर्म करना, प्रोड्यूसरों के साथ सोना, के वो सब मैंने कभी नहीं किया। मैंने बोला भाई मैं जबान खोल दूंगी, मैं बड़ बोली हूँ, अपफ्रंट हूँ, सामने बोल दूंगी, मुझे काम दो, पैसा मत दो चलेगा, काम दो, क्योंकि काम मिलेगा, गाना मिलेगा तो मुझे हर जगह शो मिलेंगे, शो मिलेगा तो मेरी रोजी रोटी आएगी। मैंने इसीलिए ये सब कुछ किया क्योंकि मेरे माँ बाप गरीब थे। उन दोनों के, मेरे डैडी पुलिस में थे, हवालदार, बाद में वो बड़े पुलिस वाले बने। जब मैं पैदा हुई तो वो हवालदार थे, उसके बाद उनको 3 स्टार दिया गया। मेरी माँ हॉस्पिटल में आया थी, जो बॉडी होती है ना, मर जाने के बाद बॉडी बांधते हैं और नीचे झाड़ू चिंदी करते हैं। बहुत गरीब परिवार से मैं आई हुई लड़की, ना एजुकेशन मेरे को डाला कभी, ना कहीं मैंने कोई एजुकेशन नहीं किया, लेकिन मैं आई तो वैसे बॉलीवुड का पर्दा फाड़ कर, बॉलीवुड का कहते हैं ना कि वो जगह को चीर फाड़ कर जैसे तैसे अंदर घुस कर अपनी जगह बनाई मैंने। और ऐसी जगह बनाई कि आज हर कोई राखी सावंत को फॉलो करता है। चाहे मैं साड़ी पहनूं तो सब साड़ी पहनते हैं, मैं ग्लैमरस बनूं तो सब ग्लैमरस बनते हैं, मैं मेकअप करूं, मैं हेयर स्टाइलिश करूं तो सब करते हैं, एज इट इज फॉलो करते हैं मुझको। ये हमने देखा ही है। और जैसे अभी आजकल मैं बिंदास बोल रही हूँ तो आजकल हर कोई बोलने लगा है, और बोलना चाहिए। मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका जो ये बेबाकपना है और आप जिस तरीके से अपने आप को बहन, मेरी बहन, लेकिन ये मुझे बहुत फायदा भी दिया है और जिंदगी में बहुत नुकसान भी दिया है, दोनों चीजें। क्या नुकसान हुआ राखी? कितना डैमेज? मुझे लगता है कि अब कितना डैमेज होगा और कितना, इसलिए क्योंकि जिस लड़के से मैंने शादी करी उसने ये मेरे बड़पोलेपन का, मेरी आजादी का, मेरी कंट्रोवर्सीज का पूरा फायदा उठाया। यू नो राखी, अगर आप लोगों को मेरी छवि दिखाई कि देखो यही राखी सावंत है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, ये है गंदी राखी सावंत है, ये बड़े बोली, बिंदास, पापाराजी में कुछ भी करने वाली। तो उस लड़के को बता दो, जो मेरे हस्बैंड आदिल खान दुरानी को, कि वो मेरी ब्रेड एंड बटर है। जब तक बच्चा नहीं रोता तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है, यू नो, माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी नहीं, मैं वो तमाशे, वो कॉमेडी नहीं करूंगी तो मेरी जनता मुझे देखेगी भी नहीं। मेरी जनता के पास उतना फालतू टाइम नहीं है कि बोरिंग लोगों को देखे। मेरी जनता बहुत शातिर है, बहुत थक जाती है और स्ट्रेस में आती है, तो उनके पास मैं एक ही ऑप्शन हूं, उनको हंसाने का। करण जौहर ने भी कहा है, लेजेंड करण जौहर, कि मैं सुबह उठता हूं सबसे पहले मैं राखी सावंत को, मेरा डे शुरू होता है और सोने से पहले राखी सावंत को देखता हूँ। हर लड़कियां कहते हैं कि आप हमारी यू नो रोल मॉडल है। जी राखी, एलिगेशंस की बात करें, मतलब कुछ एलिगेशन जो उन्होंने लगाए हैं विच इज लाइक वेरी, अगर इन बातों पे बेबी मैं कहूंगी कि मैं एक मेमना हूँ और सारे भेड़िए, ये सब भेड़िए हैं। मेरे हस्बैंड ने मेरे सारे भेड़ियों को जमा किया है और उन भेड़िए इस मेमने को, छोटे से मेमने को खाना चाहते, चिर फाड़ना चाहते हैं। मुझे सिर्फ कॉमेडी आती है और मैंने सिर्फ लोगों को हंसाना सीखा है।
और एक छोटे से मेमने को उस ऐसे ही मेरे जीसस क्राइस्ट मेरे मेमने थे। और वहां पे शैतान ने सबको भड़काया और मेरे जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाइड कर दिया। भड़का के मेरे जीसस क्रूसीफाइड हो गए। वो एकदम सीधे साधारण, उन्होंने तो कोई पाप भी नहीं किया था। तो परमेश्वर ने कहा कि मैंने दुख भोगा है राखी, तो तुम्हें भी संसार में दुख भोगना होगा। आपके जो दोस्त हैं कहीं ना कहीं ऐसा दिखा है पीछे रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि दोस्त दुश्मन बने, ये भेड़िए है, भेड़िए जी, मौका परस्ती जिसे कहेंगे हम दोस्ती में। मतलब आप सोचिए ना कि मैं इतनी बदकिस्मत हूँ। भाई बोल रही हैं, बहन बोल रही हैं, आप लोगों से रिश्ते निभा रही हैं, और जब आपके रिश्ते निभा बहन आज मैं टूट चुकी हूँ। मेरा संसार में कोई नहीं है, मेरा संसार में कोई नहीं है। आज मुझे अंदर से टूट चुकी हूँ। किसे भाई बोलूं, किसे बहन बोलूं, किसे दोस्त बोलूं, किसे पति बोलूं, किसे बॉयफ्रेंड बोलूं, कोई नहीं है मेरा। अब तो मुझे शक है कि मैं मर जाऊंगी तो कोई कांधा देने आएगा कि भी नहीं, और ये सब मुझे मार डालेंगे मिलके। ये भेड़िए मिलके मुझे मार डालेंगे, लेकिन मारने वाले से बड़ा बचाने वाला है जिसने मुझे जन्म दिया है। यहीं पे है सब कुछ। आप देखना, 8 साल की दोस्ती, जिस बहन से और माँ से ज्यादा माना था, जिसकी गोद में सर रखकर सोती थी, जिसके हाथ से खाना खाती थी, उसी ने खंजर लेके मुझे मार दिया, मेरे पति को छीन लिया। जो उनके साथ है अभी, आदिल दुरानी के साथ। जी, सबको आदिल दुरानी मेरे हस्बैंड ने सबको अलग कर दिया। मतलब इतना जो स्टार्टिंग में दिख रहा था कि सब अच्छा है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनके साथ हैं और आप खुश थी। मतलब बहुत समय के बाद राखी वो कैमरे के सामने मैं खुश थी। अगर मीडिया देखे तो बीच बीच में मैं बहुत नाराज होती थी। लेकिन अगर आप लोग मीडिया वाले सारे इंटरव्यू देखे 6 महीने के, सब कहते थे आप गुस्से में हैं, नाराज हैं, गुस्से में हैं, नाराज हैं। उसी दिन मुझे मार पड़ती थी। मुझे आदिल बहुत मारता था, बहुत पीटता था। अरे तुम राखी सावंत हो, तुम्हें कौन मार सकता है? मैं राखी सावंत हूं, लेकिन मैं एक पत्नी भी हूं मेरे हस्बैंड की, और वो मुझ पे हावी होता था। मैंने अपना घर बचाने की बहुत कोशिश की। मैंने आवाज तब उठाई जब मुझे पता चला कि वो मेरा मर्डर करने वाला है। लव जिहाद की तरह मुझे मार के फ्रिज में मेरे भी टुकड़े करके रखने वाला है। तब जाके मैं डर के मारे आवाज खोली कि ये मेरा हस्बैंड है, जल्दी से, वरना शादी वादी का पता नहीं चलता और ये कहीं भाग जाता। जब मैंने देखा कि कितनी लड़कियों का मर्डर हो रहा है, क्योंकि 1 साल हो गया ये वलीमा नहीं कर रहा था निकाह करके। मैंने बोला क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो? लेकिन जब वो मैसेजेस मेरे पास आए, जो मैं आपको सारे मैसेजेस प्लीज मेरे से ले लेना, जब इन्होंने अपनी ईरानी गर्लफ्रेंड, वो ईरानी गर्लफ्रेंड जिन्होंने 5 साल इसके साथ रही मेरे हस्बैंड के साथ, उसने रेप किया मेरे हस्बैंड ने उसके साथ 5 साल तक, जिसने मैसूर में केस किया, 6 महीने तक वो हस्बैंड मेरे आदिल खान दुर्रानी जेल में थे। अच्छा, उसके कारण। तो उस ईरानी लड़की को इसने मैसेज किया कि बीवी तो तू ही बनेगी, इसको राखी सावंत के साथ मैं टाइम पास कर रहा हूँ, मैं वो सीडी बना रहा हूँ, मुझे बिग बॉस में जाना है, मुझे बड़े बड़े रियलिटी शो में जाना है, मैं राखी सावंत सिर्फ एक जरिया है बॉलीवुड में घुसने का, और मैं स्टार बन जाऊंगा और हम लोग बैंक में बहुत बड़ा लोन में पास करूंगा, इतना बड़ा, याद इंडिया छोड़ के पासपोर्ट हमेशा हमेशा के लिए इंडिया से बाहर भाग जाएंगे पैसा लेकर बैंक का। अच्छा, जैसे बहुत बड़े लोग भाग गए ना फ्रॉड करके, तो दुबई बस जाएंगे। ये सारा मैसेज है मेरे पास। और उन्होंने ये भी कहा कि बीवी, ईरानी लड़की को बोला बीवी तो तू है, राखी तो टाइम पास है। हालांकि मैं हिंदू लड़की और मुझे उन्होंने इस्लाम कबूल कराया, इसलिए आज मैं इस्लामिक कपड़े पहनी हूँ, क्योंकि मैं अभी उम्रा जाके आई हूँ। जी जी बिल्कुल। मैं उन मुसलमानों को पूछना चाहती हूँ कि मैं हिंदू लड़की, मेरा कसूर क्या था? मैंने इस्लाम कबूल किया मेरे शौहर के लिए, लेकिन आज उसने मुझे इस्लाम कबूल करा के जिंदगी भर के लिए छोड़ दिया। अब मैं क्या करूं? आप मुझे बताएं। मैं उम्रा जाके आई, अब मैं कहां जाऊं? कौन मेरा हाथ पकड़ेगा? अब मैं मुसलमान हो गई, अब कौन मेरा हाथ पकड़े? कौन मुझसे शादी करेगा? मैं कहां जाऊं? इनफैक्ट अभी उन्होंने रिसेंटली ये बहुत ही, एक मैं कहूंगी कि मतलब एक बहुत ही डिमीनिंग बात कही एक लड़की के लिए कि मल्टीपल शादियां करी आपने, ऐसा करा वैसा करा, और आपने उसको क्लैरिफाई भी बहुत अच्छे से करा है। एक मुसलमान आदमी जी और एक पति जी, जो आपके साथ आपको इस्लाम कबूल कराता, आपके साथ निकाह करता, आप शादी के कुरान पे हाथ रख के जिन्हें मरने की कसम खाता है कि मैं मरते दम तक
ना बिजनेस में धोखा दूंगा, ना तुम्हें कभी धोखा दूंगा। कुरान पाक, मतलब आप हाथ रख के कसम खाओगे, अगर झूठी कसम खाओगे तो आप फट के मर जाओगे, आप उसी वक्त मर जाओगे, क्योंकि अल्लाह की कसम खाना बहुत गलत बात है। उसने मुझे धोखा दिया। और कौन सा मुसलमान, कौन सा पति अपने पत्नी को मीडिया में नंगा करता है? कौन सा पति ये कहता है कि ये तो मां नहीं बन सकती, इसको यूट्रस नहीं है? कौन सा पति कहता है कि इसके 5 पति हो चुके हैं? कौन सा पति कहता है कि इसका बॉयफ्रेंड देखो, बॉयफ्रेंड से चैटिंग कर रही है? कौन सा पति कहता है कि लानत है ऐसी मेरी पत्नी पे जो सबके साथ सोती है? कौन सा पति कहता? बताइए ना। मेरे पासवर्ड हैक कर लिए उसने, मेरा फोन हैक कर लिया, जिससे चैटिंग कर रही, और वो दिखा रहा है कि बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। और मैं, अल्लाह जानता है, जिसने मुझे उम्रा पे बुलाया, कि मैंने सारे रोजे ईमानदारी से किए हैं। मैं छाती ठोक के बोलती हूँ, क्योंकि माँ की तरफ से जीसस क्राइस्ट से मैं मिली, और वो हमारे नबी है, तो हर मुसलमान को जीसस क्राइस्ट को मानना ही पड़ता है, वरना वो मुसलमान है ही नहीं। तो राखी, अब ये तो चलो जो जिंदगी का आपका चल रहा है, मतलब आई एम श्योर कि यू गेट बेटर एंड यू गेट ऑल द लव दैट। मैं बर्बाद हूँ मेरी बहन, मैं क्या करूं? लोग कहते हैं तेरे पास जिंदगी है। मेरी एज बताई जो कि झूठी है। मैं, मेरे इस बात पे मेरी माँ मर चुकी है। मेरी माँ का जब शादी का, मेरी माँ की 86 में शादी हुई, तो इन्होंने मेरे एज झूठी साबित कर दी। जब हम छोटे छोटे थे तो मेरी माँ ने राशन, जब गरीब होते हैं ना, तो राशन के लिए एज है ना बड़ी लिखवाई थी। मैं आज 37 हूं मैं, इन्होंने मेरी एज 50 गिनवाई है। अच्छा। मैं 37 हूँ। मेरा एक बड़ा भाई है, एक बड़ी सिस्टर है, सबसे छोटी मैं हूँ। ये जानबूझ के इन्होंने ऐसा, मेरे हस्बैंड ने, मेरे दोस्तों ने बोला हम तुझे पागल साबित करेंगे कि तुम आत्महत्या कर लोगी, तुम फांसी की सजा खुद ही ले लोगी, और हम तेरी एज इतनी बड़ी बताएंगे कि तुझे बॉलीवुड में काम नहीं मिलेगा। इनको बता दो कि जब इंसान बूढ़ा भी हो जाता है ना, तो भी उसको बॉलीवुड में काम मिलता है, और काम देने वाला परमेश्वर है, जनता है। तुम कौन हो? बिल्कुल सही। चाहे मैं बूढ़ी भी हो जाऊं तो भी मुझे काम मिलेगा, क्योंकि मुझ में वो ताकत है। राखी, आगे बॉलीवुड के या अब कहाँ पे क्या प्लान्स हैं आगे आपके? मतलब व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान, कि व्हाट इज द नेक्स्ट दैट यू वांट टू डू? मेरा एक ही जीवन है, ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। मेरे सामने इतने भेड़िए पैदा हो चुके हैं, इतने भेड़िए पैदा हो चुके हैं जो मुझे फाड़ना, इस मेमने को फाड़ना चाहते हैं। जैसे मेरे जीसस क्राइस्ट को भेड़ियों ने मिलके, शैतान ने, सबने मिलके क्रूसिफाइड कर दिया था। जितने भी पैगंबर आए हैं उन सब को झेलना पड़ा था, तो मैं भी उनकी बच्ची हूँ, मुझे भी झेलना पड़ रहा है। लेकिन मेरे साथ में सारी मीडिया है। कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूंगी सारी मीडिया को कि आप सच्चाई दिखा रहे। कोटि कोटि प्रणाम करूंगी। मेरे जनता को आपका प्यार है। मैंने 20 साल से जनता को एंटरटेन किया है। मेरे हस्बैंड ने, जनता, मेरा सारा पैसा लूट लिया, और ये मेरी आजादी का, मेरे बोल्डनेस का फायदा उठा के जनता को ये बोलते कि ड्रामेबाज है, झूठी है। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ मैं झूठी नहीं हूँ। मेरे जीसस की कसम खा के, मेरी मरी हुई माँ की कसम खा के कहती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने सब जो भी झूठ बोला है मीडिया में, सब झूठ बोला है। मैं बेकसूर हूँ। मैं जीना चाहती हूँ, वो मुझे मार देना चाह रहा है, वो मुझे मार देना चाह रहा है। मैं बेकसूर हूँ, उसकी बातों का यकीन ना करें। मैं दैनिक जागरण से, सारे चैनलों से मैं निवेदन करती हूँ कि वो झूठा है। वो मेरे पैसे लूट लिया, मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी सारी गाड़ियां ले ली, मैं ऑटो में घूमती हूँ, मैं सरवाइव कर रही हूँ, मैं आज जॉब कर रही हूँ। मैं फिल्मों में काम तो है, बट मैं जॉब भी कर रही हूँ। मुझे आज काम की जरूरत है। मैं हर जगह जाके मैं काम भी मांग रही हूँ। मुझे रोना आ रहा है। 20 साल मैंने मेहनत करी, मेरे हस्बैंड ने मुझे लूट लिया, इस्लाम कबूल कराया, मुझे बर्बाद कर दिया। लेकिन मेरा ईश्वर, मेरी जनता मुझे फिर से उठाएगी। मैं काम करूंगी। मेरे पास एक ही चांद, एक ही सूरज और एक ही जिंदगी है। मैं फिर से उठूंगी, फिर से लड़ूंगी। ये मेरी लड़ाई है। मैं फिर से उठूंगी, मैं फिर से लड़ूंगी। मुझे पता नहीं था दुनिया को हिम्मत देने वाली लड़की मेरे साथ ऐसे हो जाएगा। मुझे मालूम नहीं था।
मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था मैं कहाँ जाऊं, मुझे बचा लो, मैं जुल्म सह रही हूँ मेरे हस्बैंड का, आगे जिंदगी कैसे जीऊं, मुझे बताओ। हम हिंदू लड़कियों का क्या होगा जो इस्लाम कबूल कर लेती और आदमी छोड़ देते हमें। मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं। मैंने सोचा था कि सारी जिंदगी अपने पति के साथ निभाऊंगी, मेरे बच्चे होंगे, मैं किधर जाऊं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अल्लाह मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं, कौन मेरा हाथ पकड़ेगा, मैं किधर जाऊं, क्या करूं। क्या हर आदमी मेरा ऐसा इस्तेमाल करेगा, क्या हर आदमी के लिए मैं सीढ़ी बनूंगी, क्या मैं औरत नहीं हूं, एक औरत से क्यों खेला जा रहा है, मेरे ईमान से, मेरे शरीर से, मेरी आत्मा से क्यों खेला जा रहा है। प्यार करना, शादी करना मेरे लिए गुनाह हुआ है क्या, मैं क्या करूं। या खुदा मुझे बचा ले इन भेड़ियों से, मैं क्या करूं खुदा, मैं क्या करूं। दर्द लेके अंदर बैठी हूँ, इतना दर्द, न सोती हूँ, न खाती हूँ, न उठती हूँ। मेरी माँ मर गई, मेरे पिता मर गए, संसार में अकेले हो गई, कैसे जीना है मुझे नहीं मालूम है, मुझे नहीं मालूम है। मेरा हस्बैंड मुझे रास्ते पे ला दिया, मेरे सारे दोस्तों, इन सब ने ऐसा कर दिया, मैं क्या करूं मुझे नहीं पता है। मतलब आप हमारे लिए एक एग्जाम्पल हो, लिविंग एग्जाम्पल हो, आप रोल मॉडल रही हैं। जो मेरे साथ हुआ किसी के साथ नहीं हुआ है किसी के बॉलीवुड में। हर लड़की अच्छे अच्छे हस्बैंड के साथ शादी करके सेटल है, मेरा गुनाह क्या है खुदा, मुझे मेरा गुनाह बताए कि मैंने एक गरीब लड़के से शादी की, उसको नेम फेम पैसा सब दिया, उसने मुझे बर्बाद कर दिया, बदनाम कर दिया दुनिया में। राखी, मेरे पास शब्द नहीं है, मुझे पता है कि कितना दर्द, कितनी चीजें, सबको हंसाने वाली खुद कितनी दुखी है। एग्जैक्टली हमारा हर जिंदगी प्लेटफॉर्म जो है, इट्स अ वुमेन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म, सिर्फ औरतों के लिए चैनल है ये, एंड हम आपकी आवाज लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। ताकि एक लास्ट मैसेज क्या हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगी आप प्लीज। मुझे आपका साथ चाहिए, सब मेरा माँ बाप चले गए, हस्बैंड ने धोखा दिया, दोस्त चले गए, मुझे जनता का साथ चाहिए बस। Thank you so much for watching Har Zindagi. Please do mention in the comment section that how you are supporting Rakhi Sawant. This is me, Ashma Jain, signing off.